मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। इसमें है क्या कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपके पास लेक्चर लगातार आ रहे हैं और इसमें क्लास 11 की सीरीज चल रही है स्ट्रेट लाइन। लगभग ये मान के चलिए 4 और 5 2 लेक्चर्स और आएंगे और हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है लगभग फिनिश हो जाएगा। आज का जो पार्ट है इसमें मैंने कॉन्करेंसी को लिया है, पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को कंसीडर किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। पूरा बहुत आराम से कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बस लगातार आपको बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन जो है हमारा, आप जान ही रहे हैं, टॉपिक मैंने बता दिया है आपको, स्ट्रेट लाइन टॉपिक का नेम है और आज बारी है लेक्चर नंबर 4। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे जो आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग दिख रही कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी कंडीशन का मतलब क्या है, तो आप ये समझिए, व्हेन 3 or more lines meet at a point, then points are called concurrent point and lines are called concurrent lines। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट से लाइंस जा रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब कई सारी लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब देखिए हम लोग इसके लिए फिगर बना लेते हैं कि क्या किस तरीके से, मतलब जैसे कभी 3 या 3 से ज्यादा लाइन, मिनिमम 2 के लिए तो आप कह ही नहीं सकते, 2 में तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो एक ही पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लाइन की बात मैं कर रहा हूँ बार बार, अब जैसे मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ तो आप समझिए, जैसे एक लाइन ये आ गई हमारी, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन हमारी ये आ गई, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं, यानी कि जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपके लिए हो जाएगा कॉन्करेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपका हो जाएगा कॉन्करेंट पॉइंट और ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये हो जाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे मेथड रहते हैं, एक तो डिटरमिनेंट मेथड रहता है, लेकिन हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम लोग सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है इसमें। सॉल्व एनी 2 लाइंस, तो आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। इफ दिस point satisfy the third line, then lines are called concurrent lines। Then lines are called concurrent lines। तो चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करना ज्यादा सही रहता है क्योंकि चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्रूफ दैट 3 लाइंस whose equations are this and this। आपको देखिए 2 लाइनें गिवन है, तो ये देखिए जो सेकंड और थर्ड लाइन है इनको सॉल्व करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है फर्स्ट सेकंड की। तो जैसे यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -2y और इसको आप पुट कर दीजिए 5 × -2y
प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा 7, -7 उस साइड जाएगा तो -10y प्लस 3y इक्वल टू 7, -7y इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि पॉइंट आपको मिल जाएगा 2, -1, ये आपको पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये जो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो लाइन कॉन्करेंट हो जाएंगे, अदरवाइज लाइन कॉन्करेंट नहीं। पुट दिस ऑन थर्ड लाइन, पुट दिस पॉइंट ऑन थर्ड लाइन, पुट दिस पॉइंट ऑन थर्ड लाइन, तो जरा पुट कर दीजिए 3 into 2 -5 into -1 -11, तो 6 plus 5 -11, 11 minus 11 यानी कि 0, hence these lines are concurrent lines। इसका मतलब कि लाइन कैसे हो जाएगी आपकी कॉन्करेंट लाइंस हो चुकी है। तो मैंने क्या किया है, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि मैंने दो लाइन को पहले सॉल्व किया। जब आप दो लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो उससे आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर वो थर्ड को भी सेटिस्फाई कर दे, देखिए तीनों अगर आप फिगर देखें तो थ्री लाइंस का कॉमन पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन पॉइंट है, यानी कि वो तीनों लाइन में है। तो डेफिनेटली अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में होता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो मैंने किया क्या कि जो सेकंड लाइन हमारी थी और ये जो थर्ड लाइन आप देख रहे हैं, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है। इन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर दे, इसको अगर सेटिस्फाई कर दे तो आप क्या कहेंगे कि लाइन कैसी है, कॉन्करेंट लाइन। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और हम लोग इसमें देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। तो देखिए जिसमें लैम्डा है उसको आप अभी स्किप कर दीजिए, इस लाइन को आप थोड़ी देर में करेंगे क्या कि फर्स्ट और थर्ड ये जो दो लाइन है इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू वाई, यहाँ पे आपको ये शो नहीं करना है, नहीं आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि लाइन कॉन्करेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यानी कि आपको थर्ड में पुट कर देना है, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो लोग टू लाइंस को ले लेते हैं। एक लाइन है हमारे पास 2x - 5y + 3 = 0, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2x - 4y + 2 = 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -5y + 4y यानी कि -y + 1 = 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू 1 आप पुट कर दीजिए, यानी कि 2x - 5 × 1 5 + 3 = 0, यानी कि 2x आ जाए -2 = 0, यानी कि 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 और x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1, यानी कि पॉइंट हमारे पास आ चुका है 1,1। तो बिल्कुल सही बात है। और जब ये पॉइंट आ चुका है, जो पॉइंट है हमारा इस थर्ड वाली लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जरा हम लोग इसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं। तो 5 × 1 पहले यहाँ लिख देते हैं, पुट दिस पॉइंट ऑन थर्ड लाइन। हम लोग इस पॉइंट को थर्ड लाइन में पुट कर देते हैं। देखिए पुट करेंगे तो x के प्लेस में 1, y के प्लेस में भी 1, प्लस लैम्डा = 0, यानी क्या आ जाएगा 5 - 9 प्लस लैम्डा = आ जाएगा 0। तो लैम्डा - 4 = 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4, और यही हमारे लिए आंसर आ चुका है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, इस कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
और आपको डिस्टेंस भी निकालनी है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो पहले देख लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने इस तरीके से सिंबल बना दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है x1, y1 और एक ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आपको इस लाइन पे ये कि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है और अगर आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ p फाइंड आउट करनी है तो ये p हो जाएगा आपके लिए। पहले बात तो मॉड लगा लेते हैं। मॉड केवल आप इस वजह से लगा रहे हैं कि जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होती। सबसे पहले काम होता है पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, यानी कि बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड थोड़ा परपेंडिकुलर। जैसे कि ये एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक तरीके से हमारे पास वर्क करेगी प्लेन मिरर का। ये वर्क करेगा एक तरीके से प्लेन मिरर का, ठीक है। ये किसका वर्क करेगी? प्लेन मिरर का। जब प्लेन मिरर का वर्क करेगी तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। जैसे मैं कहूं कि आपके पास ये कोई पॉइंट है x1, y1 और अगर आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये कुछ इस तरीके से बनेगा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज समझिए, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इमेज का काम करेगा और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये आपके लिए वर्क करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ये आपके लिए किसका वर्क करेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है ये एक तो पहली बात तो परपेंडिकुलर भी होगा और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जितनी लेंथ नीचे की ओर है उतनी ही लेंथ ऊपर की ओर, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट है नीचे। दोनों चीजें आपको देखनी। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है, यानी कि मिड पॉइंट। जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो उसके बाद आप इसमें इमेज भी निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई है कि हम लोग किससे। अच्छा इनके लिए फॉर्मूले भी होते हैं लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा अभी। फॉर्मूला अगर आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। वो अगर आप 2 टाइम्स कर दें तो वही बन जाता है जाकर के इमेज के लिए। तो उन फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम लोग एज ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हम लोग क्लास 11 कर रहे हैं। हाँ जब जेई वाला पार्ट करेंगे तब ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक चीज ये आ रही है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द लाइन। देखिए आपको पॉइंट गिवन है -2, 3 और ये लाइन है आपके पास 12x -5y प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगर आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये परपेंडिकुलर आपका और आपको ये लेंथ निकालने मैंने मान लीजिए इस लेंथ को मैंने कह दिया p, तो p आपके लिए हो जाएगा। पहले तो बात तो आप पॉइंट सेटिस्फाई करो 12 into -2 5 into 3 plus 2 whole upon root over 12 square plus -5 का स्क्वायर -24 -15 प्लस 2 होल अपॉन √169। √169 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हमारा आउटसाइड आ जाएगा। तो देखिए माइनस को 24 प्लस का 15 -39 प्लस का 2 अगर आप कर देंगे तो आ जाएगा 37।
37, तो मॉड लगने की वजह से हो जाएगा प्लस, तो 37/13, यही आपके लिए हो जाएगा पूरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 37/13। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल with vertices A, B and C, find the equation at the length of altitude through the vertex A। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको गिवन A, B, C, A गिवन है 2,3, B गिवन है 4,-1, C गिवन है -1,2, 3 पॉइंट गिवन। फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स A। देखो वर्टेक्स A से अगर आप एल्टीट्यूड निकालना चाहते हैं तो एल्टीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हो, सारी चीजें निकल आएंगी। ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको मैंने डी नेम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसकी स्लोप की जरूरत पड़ती है और इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। इक्वेशन ऑफ डीसी हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बीसी तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि माइनस का वन इक्वल y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन -5 x माइनस 4 -5y प्लस -5 इक्वल टू 3x माइनस 12। इसको सेट कर दीजिए, 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप आपके लिए क्या हो जाएगा इसका, माइनस का 3/5। अच्छा एक चीज देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये समझ लेना है कि आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए। अब जैसे कि इसका जो स्लोप है वो माइनस का 3/5 है, तो अगर इसका स्लोप माइनस का 3/5 है तो जो ये लाइन है परपेंडिकुलर, इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा 5/3। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या आ जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ एडी, एडी की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 3y माइनस 9 इक्वल टू 5x माइनस 10। तो 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है। अभी हम लोग को दो बातें पूछी गई थी, एक तो इक्वेशन भी पूछी गई है और दूसरी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी पूछा गया है। अच्छा अब अपने पास इक्वेशन है तो लेंथ ऑफ एडी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो एडी की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो जो पॉइंट आप देख रहे हैं 2,3 इसको सेटिस्फाई करें इस लाइन में, 3 × 2 प्लस 5 × 3 माइनस 7 होल अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 प्लस 15 यानी कि 21 माइनस 7 यानी कि 14 होल अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 25 यानी कि आ जाएगा अंडर रूट 34। तो 14 अपॉन अंडर रूट 34 ये हो जाएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। 14 अपॉन अंडर रूट 34 यही आपके लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए हम लोगों ने इक्वेशन भी निकाल लिया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। चलिए आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे, ये आज का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन। चलिए फिगर बनाते हैं पहले। ये पॉइंट लाइन है, ये पॉइंट है,
और इस पॉइंट से एक ये लाइन ये ड्रॉ हुआ है, ये जो चीज है आपके पास यही चीज है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही आपके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पॉइंट आपको गिवन है 1, -2 और इस केस में जो लाइन गिवन है वो गिवन है 2x - y। अच्छा, हम लोग इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 11th का स्टूडेंट है इसलिए फॉर्मूले का यूज ना करके हम लोग यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्चुअल करेंगे, पूरा जिस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 2 आ जाएगा। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का, इसका स्लोप हो जाएगा -1/2। तो एक इसको मैंने नेम दे दिया है a और इसको नेम दे दिया है b। तो इक्वेशन ऑफ ab क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ab आ जाएगा हमारा y - y1 इक्वल टू m x - x1, 2y + 4 इक्वल टू -x + 1, x + 2y + 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अच्छा, जब आप इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगी, अगर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, x + 2y + 3 इक्वल टू 0। सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस लाइन में, तो ये हो जाएगी 4x - 2y + 2 इक्वल टू 0, 5x + 5 इक्वल टू 0, 5x की वैल्यू -5, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस। ये जो x की वैल्यू आप देख रहे हैं -1, ये क्या आ चुका है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आ चुका है। x की वैल्यू हमारी -1, x की वैल्यू -1 आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, -1 + 2y + 3 इक्वल टू 0, 2y + 2 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैं ये कहूं कि क्या निकल के आया आपका, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका -1, ये आपका आ चुका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8। 3,8 एक पॉइंट आपको दिया गया है और लाइन भी दी गई है x + 3y = 7, अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। ठीक, कर लेते हैं हम लोग। ये आपके पास लाइन है x + 3y - 7 और आपको पॉइंट गिवन है प्लेन में 3,8। ये A है, ये B है, ये C है और C मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं C को लिख दे रहा हूँ A, अच्छा B के कोऑर्डिनेट अभी अपने को नहीं पता है, कुछ B के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो इसका स्लोप निकाल लें। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -1/3, या क्या स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AB रेसिप्रोकल करके -10 लगा देंगे, यानी कि स्लोप आपका आ जाएगा 3। अब देखिए अपने पास पॉइंट भी गिवन है 3,8, पॉइंट भी गिवन है अपने पास 3,8। तो देखिए इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y - 8 इक्वल टू आपका आ गया 3x - 9, y पे सेट कर दो, 3x - y
-1 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को और इस लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको केवल पॉइंट बी मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट बी। और ये जो पॉइंट बी है ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब आप इसको निकाल लेंगे इसके बाद आप a, b यानी कि इमेज को निकाल पाएंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, उस लाइन को ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 यानी कि x इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें यानी कि 3 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2 यानी कि b के जो कोऑर्डिनेट आए आपके वो आ गए 1, 2 और यह है आपके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है आपके लिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा निकालना क्या है अपने को निकालना तो इमेज है। तो इमेज के लिए हम लोग निकाल लेते हैं यानी कि आप इसको इस तरीके से निकालेंगे a प्लस 3/2 इक्वल टू 1। a प्लस 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी -1। b प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू 2। b प्लस 8 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4 यानी कि आपके जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे -1, -4 और ये जो -1, -4 है ये पॉइंट है आपके इमेज के। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज और कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों आ चुके। अच्छा ओवरऑल अगर आप समझे तो मेन जो पार्ट है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे वो तो करना ही पड़ेगा आपको, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करें तो भी आपको वो निकालना पड़ेगा और इमेज वाला करेंगे तो भी निकालना पड़ेगा। बस इमेज के क्वेश्चन में पैटर्न दोनों का सेम है। इमेज के केस में आपको करना है वो थोड़ा एक स्टेप आगे चले जाएंगे क्योंकि वहां पर आपको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाएगा। सेक्शन फार्मूले के लिए हम लोग मिड पॉइंट लगाते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। जब आप इतना वर्क करेंगे तो आपको इमेज अलग से मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इन क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार और एक और क्वेश्चन हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए क्या आएगा, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द लाइन, आपको ये लाइन गिवन है। अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट 2 है। हमसे ये कहा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा है, इसमें हमसे ये कहा गया है कि जो पॉइंट आपको दिए गए उन पॉइंट से अगर लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो b² निकल करके आएगा। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग p1 निकालेंगे। p1 क्या आएगा, लाइन अपने पास है ये, जरा पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए। a² - b² अपॉन a cos थीटा -1 होल अपॉन √a² + b² यानी कि रूट में आ जाएगा आपका cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b² ये r²। अच्छा अगर मैं बात करूं p2 की तो p2 क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, माइनस वाले को रखिए, माइनस √a² - b² होल अपॉन a cos थीटा +1 होल अपॉन +1 तो नहीं रहेगा, -1 ही रहेगा, तो बीच में -1 होल अपॉन √cos² थीटा अपॉन में a² प्लस sin² थीटा अपॉन में b²। अब देखिए ये लेंथ अभी हम लोगों ने निकाली। जब आप लेंथ निकाल लेते हो तो इसका कहा गया जो इनका मल्टीप्लिकेशन है यानी कि प्रोडक्ट वो b² है। तो चलिए वो p1 × p2 कर लेते हैं। यहाँ पे केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है, बस बाकी और कुछ नहीं है।
अब देखिए जरा इसको ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। देखिए दोनों ही केस में जो डिनोमिनेटर है वो तो अपने सेम है, यानी कि रूट हट जाएगा केवल। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इन प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें, जो सेकंड वाला पार्ट है, तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा वर्क करेगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए आते हैं हम लोग इसके सिंप्लीफिकेशन पे। माइनस तो है आपके पास आउटसाइड, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर होल अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। a स्क्वायर और a स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है, माइनस ओवरऑल अपनी जगह, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा ये b स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, ये सबसे लास्ट में ये जाकर के टॉप पे चला गया है, और बाकी आपके पास यहाँ पर है ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस से जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में आपका b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये b स्क्वायर आपके साथ में चल ही रहा है। अब अगर इन दोनों में आप देखिए तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि बनेगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो पार्ट आपका है, मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूं पहले, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू b स्क्वायर। ये पार्ट आपका कैंसिल हो चुका है, यानी कि ओवरऑल आपका ये आ जाएगा b स्क्वायर। और यही अगर आप देखिए तो यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था कि जो p1 और p2 का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, b स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे वेरिएशंस थे, क्वेश्चन भी बहुत सारे थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर जल्द अपलोड करेंगे, उसमें होगा क्या, वो एकदम कंक्लूजन होगा एक तरीके से स्ट्रेट लाइन का। तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हैं, और जैसे कि किसी लाइन से अगर आपको इंक्लिनेशन पे एंगल फाइंड आउट करना हो, बहुत सारी चीजें हैं, उस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आप जान ही रहे हो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं वो है आरटी एकेडमी। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे रेगुलर देख रहे हैं हम लोगों को रेगुलर, उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट जिन्होंने अभी नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो वो भी कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोगों के साथ क्या करना है, उनको शेयर करना है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, कंटिन्यू रखिए अपने लेक्चर्स को। बहुत जल्द हम लोग बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे भी बहुत लंबा सफर हम लोगों को तय करना है, जब तक आपको कुछ अच्छा सा अचीव नहीं हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।